फ्रेंड्स, करंट ईयर 2026 है जिसके अंकों का टोटल 1 है और जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। यही ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं हाल ही में जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है न्यूमरोलॉजी के द्वारा। अब बात करते हैं केरला की। केरला का नामांक 5 है और एलडीएफ का 8 तथा यूडीएफ का 4 है। उस हिसाब से केरला और एलडीएफ का कॉम्बिनेशन 5-8 का बनता है, केरला और यूडीएफ का कॉम्बिनेशन 5-4 का बनता है। और इन दोनों कॉम्बिनेशंस में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 और 4 का कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया माना जाता है, इसलिए यूडीएफ की सरकार बनने की संभावना है केरला में। अब आते हैं पुडुचेरी में। पुडुचेरी का जो नामांक है वो 6 है और एआईएनआरसी का 6 और कांग्रेस का 4 नामांक आता है। उस हिसाब से पुडुचेरी और एआईएनआरसी का जो कॉम्बिनेशन है 6 और 6 का है। पुडुचेरी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो 6-4 का है और इन दोनों में 6 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए पुडुचेरी में एआईएनआरसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो नामांक है वो 2 है और जो डीएमके का है वो नामांक 3 है, एनडीए का 2 है और टीवीके का जो अभी नई पार्टी बनी है उसका नामांक 1 आता है। उस हिसाब से तमिलनाडु और डीएमके का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 और 3 का है, तमिलनाडु और एनडीए का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 और 2 का है और तमिलनाडु और टीवीके का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 और 1 का है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2-3 और 2-1 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, तो उस हिसाब से लगता है कि 2 और 3 जो कि डीएमके का है उसकी सरकार बनेगी, लेकिन 2 और 1 का जो कॉम्बिनेशन टीवीके का है उसका भी काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो ये था आज का विश्लेषण।